दो छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 4 और 3 में पढ़ते हैं, भाई बहन हैं, इन्होंने दूरदर्शन पर रामायण देख करके 8 महीने के अंदर 2100 से अधिक पन्नों में पूरी रामचरितमानस लिख दी है और इनको पूरी की पूरी रामचरितमानस कंठस्थ भी है। इन दोनों भाई बहनों की उम्र क्रमशः माधव जो कि भाई है उसकी उम्र 9 साल है और उसकी बहन अर्चना उसकी उम्र 6 साल है और दोनों भाई बहनों ने मिलकर के रामचरितमानस के 7 कांड ज्यों के त्यों अपनी कॉपियों पर उतार दिए हैं और इसके लिए इन दोनों भाई बहनों ने 2100 पन्ने और 20 कॉपियों का इस्तेमाल किया है। इन दोनों ने किसी खास कॉपी या डायरी ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि साधारण तौर पर वो बच्चे जो पढ़ने के लिए कॉपी इस्तेमाल करते थे उसी का उपयोग करके उन्होंने रामचरितमानस लिखी और समाज के सामने एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया है। और यह तब की घटना है जब कोरोना संक्रमण काल की शुरुआत हुई थी। हम सभी अपने अपने घरों में महामारी से भयभीत होकर के लॉकडाउन के अंदर बंद थे और बाहर निकलने से डर रहे थे और सोच रहे थे कि वक्त कैसे गुजरेगा। उसी दौरान राजस्थान के जालौर जिले के ये दो छोटे बच्चों ने अपने समय का सदुपयोग करते हुए रामचरितमानस 2100 पन्नों पर लिख डाली। इन दोनों के दिमाग में यह ख्याल कहां से आया? ये ख्याल दिमाग में तब आया जब दूरदर्शन पर सरकार की तरफ से रामायण का पुनः प्रसारण शुरू हुआ। इन्होंने रामायण का प्रसारण देख करके सोचा कि हम लोग भी रामचरितमानस लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण काल के दौरान तमाम नकारात्मक चीजों को देखते हुए हम एक सकारात्मक काम भी कैसे कर सकते हैं। इसके बाद इन दोनों बच्चों ने पेंसिल से ही पूरी की पूरी रामचरितमानस लिख डाली और आज की तारीख में इन्होंने केवल लिखा ही नहीं है बल्कि पूरी की पूरी रामचरितमानस इनको कंठस्थ है। और अगर इनसे पूछा जाए तो ये बिना अटके लटके दोहे, छंद और चौपाइयां सुना देते हैं। 9 वर्षीय माधव और उसकी 6 साल की बहन अर्चना ने रामचरितमानस के 7 कांड ज्यों की त्यों उतार दिए हैं। माधव और इसकी बहन ने दोनों ने अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा। 14 कॉपियों में माधव ने बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और उत्तरकांड लिखा है और वहीं बहन अर्चना ने इसकी 6 कॉपियों में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड लिखा है। ये दोनों भाई बहन राजस्थान के ही आदर्श विद्या मंदिर जालौर के विद्यार्थी हैं और वहां तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। माधव ने बताया कि दूरदर्शन पर प्रसारित हुई रामायण देख करके उसे पढ़ने की इच्छा हुई। पहले परिवार के साथ इन दोनों ने पढ़ा और उसके बाद दोनों भाई बहनों ने मिल करके मास पारायण और नवाह पारायण में श्री रामचरितमानस का 3 बार पाठ किया। इसके बाद इनके पिताजी ने इनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, सहयोग किया और दोनों बच्चों को प्रेरित किया कि ये दोनों बच्चे कुछ बेहतर कर सके। इसके बाद दोनों बच्चों ने रामचरितमानस खुद से लिखने की ठान ली और कामयाबी भी हासिल की। ये दोनों बच्चे आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते हैं। आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक ने भी एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए बताया, जिनका नाम सत्यजीत चक्रवर्ती है। इन्होंने कहा कि ऐसे चीजों से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उससे बच्चों का संस्कृति और इतिहास से जुड़ाव होता है और वहीं लेखन में सुधार और पढ़ने लिखने का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण काल हम सबके सामने है। एक बार फिर से हम धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों से सीख लीजिए और घर में तमाम नकारात्मक चीजें उनके बारे में सोचने और इधर उधर की चीजें करने के बजाय कुछ ऐसा करें जिससे आपकी जिंदगी पर पॉजिटिव असर पड़े, जिससे समाज में कुछ लोग आपसे प्रेरणा पा सकें और कुछ बेहतर कर सकें, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही बताएं कि अब लॉकडाउन लगने वाला है तो आपकी क्या प्लानिंग है, आगे आने वाले समय में जो आपके पास अतिरिक्त समय बचेगा उसका सदुपयोग कैसे करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।